गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू बैथ्स आईसीएस। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली ऑप्शनल सिलेबस या ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारा यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में क्या ऑप्शनल होना चाहिए या ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय हम लोगों को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो ऑप्शनल हमारा आपके साथ डिस्कशन होगा इस सेशन में वो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का है। बट बिफोर दैट कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस पर आएँ, मैं पहले आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करना चाहूँगा जो कैंडिडेट को हमेशा माइंड में रखना चाहिए व्हाइल सेलेक्टिंग दी ऑप्शनल पेपर फॉर यूपीएससी और फॉर स्टेट एग्जामिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू की एरियाज जो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा ऑप्शनल क्या होना चाहिए। कि जब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका ऑप्शनल किस बेसिस पर सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा ऑप्शनल आप लेने जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शनल आप अडॉप्ट करेंगे फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, क्या रोल है उस ऑप्शनल का आपके एग्जामिनेशन में, क्या रोल है उस ऑप्शनल पेपर का, एडवांटेजेस क्या क्या है उसके, सिलेबस क्या क्या है उसका, पूरा सिलेबस एक बार आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसका एनालिसिस आपको होना चाहिए, बुक्स इजीली अवेलेबल है कि नहीं है मार्केट में, गाइडेंस इजीली अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी और द अप्रोच टू स्टडी दैट ऑप्शन। यूपीएससी के पेपर में अगर आप रिसेंट ईयर्स के जो रिजल्ट रहे हैं उनको आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज जितने भी रैंक होल्डर्स रहे हैं उनके ऑन एन एवरेज जीएस में जो मार्क्स रहे हैं वो लगभग सेम रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस उनके जीएस के पेपर में या जीएस के मार्क्स में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन लड़का टॉप 10 में आ गया, कौन टॉप 50 में आया और कौन ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट आया। तो बेसिकली जो रैंकिंग आजकल हो रही है ये बेसिकली मेंस के दो पेपर जो है वो बहुत डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे हैं। वन इज द ऑप्शनल पेपर एंड सेकेंड इज द एस्से पेपर। तो जीएस के जो 4 पेपर्स होते हैं उसमें सबकी जनरल मार्किंग या जनरल नंबर्स ही आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं और टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं तो अगर आप लास्ट ईयर के रिजल्ट्स को देखेंगे तो टॉप रैंक होल्डर्स के आप रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो सिलेबस, उनका जो ऑप्शनल पेपर रहा वो ऑप्शनल पेपर जो है आपका कुछ इस तरीके से रहा जिसने उनको कई जगहों पर हेल्प किया। तो जब भी आप ऑप्शनल पेपर को अडॉप्ट करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज का जो ये सेशन है ये बेसिकली हम लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर जो है वो आपके सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब तो आपको पता है कि एक ही ऑप्शनल होता है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो ये ऑप्शनल पेपर होता है ये टोटल 500 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ टोटल मार्क्स अकेले 500 मार्क्स जो है वो आपके ऑप्शनल पेपर से आ जाते हैं। तो अगर इस ऑप्शनल पेपर में हम नियर अबाउट 300-350 नियर अबाउट अगर फैचअप कर लेते हैं तो हमारी रैंकिंग जो होती है बहुत इंप्रूव कर जाती है। प्लस ऑप्शनल एज वेल एज एस्से, ये 2 ऐसे एरियाज हैं जो आजकल बहुत डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन एज एन ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने की हम बात करें तो जो कैंडिडेट इस बात पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको PSIR रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या मार्केट में हर एक ऑप्शन को लेकर के बहुत सारे पॉजिटिव व्यूज होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव व्यूज भी होते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारी मिथ्स को दूर करने के लिए ही आज का ये सेशन है। तो सबसे बड़ा जो मिथ मार्केट में रहता है PSIR के बारे में कि इसका सिलेबस जो है वो बहुत लेंथी होता है, समराइज नहीं हो पाता, रिवाइज नहीं हो पाता। तो यूपीएससी का कोई भी सिलेबस या कोई भी सब्जेक्ट जो है उसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो 2 लाइन का या 3 लाइन का सिलेबस आपको किसी का भी नहीं मिलेगा, वेदर इट्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी और एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। और अगर आप PSIR को देख रहे हैं और आप ये देखते हैं कि इसका सिलेबस बहुत लेंथी है तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पर आपके साथ 1-to-1 या इस सेशन को हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो अगर हम PSIR के सिलेबस या PSIR के सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सब्जेक्ट जो इधर लास्ट ईयर से बहुत ही एक क्रूशियल कह लीजिए या बहुत एक सेफर जोन पे जाकर के ऑप्शनल रहा है।
और रिजल्ट ऑप्शनली पेपर दे रहा है, लगातार सिलेक्शन भी जो है इस ऑप्शनल पेपर से हो रहा है। और इधर के कई सालों से PSIR की जो डिमांड है वो ज़बरदस्त उछली है। टॉप होल्डर्स ने अपना ऑप्शनल जो है वो PSIR रखा है। तो हम सिर्फ टॉप होल्डर्स ने PSIR रख लिया इसलिए हम भी रख लेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत सेफर जोन पे चले जाते हैं अगर आप PSIR ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम PSIR सब्जेक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा सिलेक्शन में, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमको बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर इसके टोटल सिलेबस को आप देखेंगे तो इसका सिलेबस जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर ओवरलैपिंग करता है। मतलब ये आपको GS के चारों पेपर में हेल्प करेगा। तो अगर हम इसका सिलेबस रीड आउट करें तो पेपर नंबर 1 जो है वो आपका पॉलिटिकल थ्योरी और थिंकर्स की जो बात होती है, इसी में जो सेकंड आपका पार्ट होता है दैट इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। नाउ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जिसमें इंडियन नेशनलिज्म है, जिसमें हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीस एंड रिवोल्ट, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वगैरह देखने होते हैं। ये सारे एरियाज हमारे हिस्ट्री के पेपर में आते हैं और ऑलरेडी आपको इसको GS पेपर नंबर 1 में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो आपका ऑप्शनल पेपर है ये आपको GS के पेपर नंबर 1 में भी हेल्प करता है, दैट इज हिस्ट्री। वहाँ पर आपको काम आ जाएगा। तो आपका जो GS का पेपर नंबर 1 है उसका जो बर्डन है वो आपको पूरा हो जाएगा। और वैसे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, GS पेपर 1 हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो आपका इस एरिया में भी आ जाता है, इस सब्जेक्ट में भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसी ऑप्शनल के पेपर को आप देखते हैं तो ये आपका GS पेपर नंबर 2 जो आपका पॉलिटी और IR होता है, वहाँ पर आपको ये हेल्प प्रोवाइड करता है पॉलिटी और IR में। ऑलरेडी आपके GS के पेपर में पॉलिटी आनी ही आनी, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डेमोक्रेसी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, पंचायती राज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखना ही है, फेडरलिज्म आपको देखना ही देखना है, नीति आयोग आपको देखना ही देखना है। तो जो चीज़ें आप GS के पेपर में आप पढ़ रहे हैं, घूम फिर करके आप वो पेपर आप पॉलिटिकल साइंस और IR में भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो IR आपको ऑलरेडी तैयार करना ही है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो IR को प्रिपरेशन करने में आपको ये सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए जो कैंडिडेट PSIR एज एन ऑप्शन रखते हैं वो GS के पेपर में कुछ अच्छा ही एक्सप्रेशन कर ले जाते हैं। एंड एज यू ऑल नो दैट GS पेपर इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज। तो जो बच्चे PSIR में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या जो बच्चे PSIR लेकर के ऑप्शनल पेपर को सेलेक्ट करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं GS के पेपर में, एसए के पेपर में या इंटरव्यू में वो अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस कर ले जाते हैं। क्योंकि हमको IR, हमको पॉलिटी, हमको हिस्ट्री ऑलरेडी वैसे ही तैयार करनी है। तो जब आप ऑप्शनल पेपर में आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी जो अप्रोच होती है, आपकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी वाइडन हो जाती है। और जब वाइडन हो जाती है तो आपके आंसर जो होते हैं ना वो एक क्लास, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट जो है ना वहाँ पे हेल्पफुल होगा और आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से पेपर नंबर 3 अगर आप GS को देखेंगे इकोनॉमी का, वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग को GS के पेपर में पढ़ना है वो यहाँ पर भी आपको हेल्पफुल हो जाएगी। प्लस पेपर नंबर 4 जो एथिक्स है हमारा, उस एथिक्स में आपको बहुत सारे थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं, गांधी, अंबेडकर, MN रॉय, अरविंदो घोष, मार्क्स, ये सारी चीज़ें। तो वो सारे थिंकर्स आपको पॉलिटिकल साइंस में भी कवर हो जाते हैं। तो हम लोग PSIR में इसको बहुत ब्रॉड स्केल में पढ़ते हैं, तो वो आपको एथिक्स के पेपर में हेल्प करता है। और कॉन्टिन्यूसली आप देखिए UPSC का जो एसए का पेपर रहा है वो एथिक बेस्ड रहा है। प्लस ये सब्जेक्ट आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और PSIR जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी को भी पढ़ते हैं कि हाँ हमारे देश के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। तो कहीं ना कहीं जो PSIR है आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत सारा GS के साथ ओवरलैप कर जाता है। तो इसीलिए PSIR एज एन ऑप्शनल जो होता है बहुत सेफर जोन पे चला जाता है। और जब आप इन सारी चीज़ों को समराइज करेंगे, इन सारी चीज़ों को आप जब एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मार्केट में ये मिथ है कि इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, वो बहुत लेंथी नहीं हो जाता है।
क्योंकि ये सारा का सारा सिलेबस आपका जीएस में भी है। आप अगर कोई और ऑप्शन लेंगे तो आपको जीएस के पेपर में फिर अलग से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इन जनरली आप लोग इसको ऑप्शनल पेपर में पढ़ लेते हैं, तो आपको उधर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्लस लास्ट ईयर के पेपर्स को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस रहे हैं मेंस के पेपर में वो ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थिंकर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, उन थिंकर्स के क्वेश्चन को टैकल करना एक आर्ट होती है। जनरली हम लोग जब थिंकर्स पढ़ते हैं तो हम लोग थिंकर्स में खाली यही देखते हैं कि हाँ गांधी ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, या मैकियावेली ने क्या कहा, या हॉब्स ने क्या कहा। बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थिंकर्स का अप्लाइड फॉर्म पे बनता है कि आज की सोसाइटी में वो थिंकर्स जो है कहाँ तक रेलेवेंट है। तो अगर हम लोग उन थिंकर्स का रेलेवेंस शो नहीं करते अपने आंसर में तो वहीं से नंबर हमको फेच नहीं हो पाते। तो लास्ट ईयर के आप जब क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कि जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले पूछे गए, 10 साल पहले पूछे गए, लगभग वही क्वेश्चंस जो है वो चेंज होकर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्लस जब आप PSIR एज एन ऑप्शन लेते हैं तो आप करंट अपडेट बहुत रहते हैं, करंट पर आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत करंट ओरिएंटेड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको IR पढ़ना है तो करंट बेस्ड ही है। हमको अगर इकोनॉमी वाला सेक्शन देखना है, इंडिया एंड WTO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और WTO हमको देखना ही है, इकोनॉमी में देखना है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमको PSIR में देखना ही पड़ जाता है। तो PSIR जो है वो हमको बहुत सारी जगहों पर हेल्प कर जाता है। सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, मार्केट में कहने को है खाली कि ये इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, अच्छा खासा वेटेज है इसका ऑप्शनल पेपर का, टाइम सेविंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं है इसका, बहुत साइंटिफिक सिलेबस है इसका, इजी टू अंडरस्टैंड, आसान भाषा में इसको आप समझ सकते हैं। ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये भी एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, भले ही उसमें साइंस वर्ड जुड़ा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस, बट देयर इज नथिंग science or there is no such science in this political science. It is totally a humanity based subject. Plus factual part जो आपका पॉल साइंस का है वो ऐसा जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, करंट बेस्ड है, GS में हेल्प कर जाता है, हमको इंटरव्यू में हेल्प करता है, हमको हमारा जो अप्रोच है वो बहुत साइंटिफिक, बहुत करंट बेस्ड हो जाती है, एक्सप्रेस करने में हमें बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे जो कई जगहों पर है। जैसे ग्लोबलाइजेशन को अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जगहों पे आपको ग्लोबलाइजेशन दिखेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल है वो बहुत ही एक सेफर सब्जेक्ट माना जाता है, और हमेशा से ही ये जो है UPSC में और स्टेट में बहुत ही एक फेवरेट या पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, और लगातार इसने सिलेक्शंस भी दिए हैं। और मैं इस बात की श्योरिटी या इस बात को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूँ कि अगर आपने इसको ठीक ढंग से पढ़ा है, अप्रोच सही रखी अपनी, तो 110% है कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। कुछ लिमिटेड इसमें आपको बुक्स पढ़नी होती है, बहुत ज़्यादा आपको किताबें नहीं पढ़नी कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो जनरली वैसे हम लोग बेस बनाते हैं NCERT से, 6 to 12 की NCERT एक बार बेस बन जाता है, ये फाउंडेशन के लिए होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी जो एडवांस बुक्स होती है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप OP गाबा को रिफ़र कर सकते हैं, पॉलिटिकल थॉट के लिए मुखर्जी एंड रामास्वामी की बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए VR मेहता की बुक आती है, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्रा की आती है। पॉलिटी के लिए आपकी फेवरेट लक्ष्मीकांत है, DD बसु है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए BL फाडिया, फॉरेन पॉलिसी VP दत्त, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए खन्ना। तो अगर आप इन सारी बुक्स को आप समराइज करेंगे तो आप देखेंगे ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बिपिन चंद्रा को पढ़ते ही पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जब GS तैयार करते हैं। पॉलिटी के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत जाते ही जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी के लिए हमको कोई ना कोई बुक रिफ़र करनी ही पड़ती है। तो अगर आप देखें मोटे तौर पर तो हमें बेसिकली सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए
पॉलिटिकल थ्योरी पर हमें बुक पढ़नी है ओपी गाभा, पॉलिटिकल थॉट पे पढ़ना है मुखर्जी एंड रामास्वामी पर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे पढ़ना है आपको, और एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे। अदरवाइज जितने भी आपकी बुक्स हैं वो आपको जीएस में ऑलरेडी आप उसको रेफर करते ही करते हैं। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको और नॉलेज चाहिए तो यू कैन रेफर दी इग्नू नोट्स। इग्नू नोट्स भी आते हैं, अगर आप चाहें तो आप इग्नू नोट्स को पढ़ सकते हैं। हालांकि उतना पढ़ने की आपको ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्लास में ही बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, और ये जो बुक्स हैं इनको ही अगर हम लोग रेफर कर लेंगे तो हम लोग एक ठीक ठाक लेवल पर प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट हम जब भी सेलेक्ट करते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है कि उसका एडवांटेज कहाँ कहाँ पे हमको मिलेगा जीएस के पेपर में, इंटरव्यू वगैरह में, एसए वगैरह में, प्लस सिलेबस उसका कैसा है, गाइडेंस कैसी है, उसकी बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक ऑप्शन को जो है डिसाइड करते हैं। तो इस बात को मैं कॉन्फिडेंटली आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप PSIR को लेते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। इट इज़ दी गेन एंड गेन सिचुएशन। आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर आपने अप्रोच सही रख करके ऑनेस्टली पढ़ा है। तो आपको PSIR जो है वो 110% आपको हेल्प करेगा टू गेट अ रैंक इन UPSC और इन स्टेट एग्जामिनेशन। आगे फिर हम लोग टॉपिक वाइज क्लास में, अपकमिंग क्लासेस में मिलेंगे तो डिस्कशन वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।